कि कैसे दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन आपको दिए गए हों और उसका ग्राफिकल सॉल्यूशन क्या होता है। पहले ये समझ लीजिए, हम लोग पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ऐसे लीनियर इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल्स होंगे, जिसका जनरल फॉर्म होता था कुछ ऐसा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमारे लीनियर इक्वेशंस कैरिंग टू वेरिएबल। देखो x और y दो वेरिएबल हैं। इसे साइमल्टेनियस तब कहा जाता था, ये दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 साइमल्टेनियस तब कहा जाता था जब इसके लिए जो x का वैल्यू निकला क्या है और इसके लिए x और y का जो वैल्यू आया वही वैल्यू इसे भी सेटिस्फाइड अगर कर दे, इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड कर दे, तो इन दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मान लो हमने तुम्हें एक वैल्यू दिया, एक एग्जांपल से समझाते हैं तुम्हें। जैसे x इक्वल टू 2x प्लस 3y इक्वल टू मान लो 6 है और x माइनस 2y इक्वल टू 1। ठीक है, आप एक काम करो, इस इक्वेशन के लिए आप पुट कर लो x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 2। अगर आप इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करते हैं, 2x का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करिएगा, 5 प्लस 3 2, सॉल्व करिए तो 5 2 10 और प्लस 6 इक्वल टू 16, सेटिस्फाइड हो गया। अब यही x और y का वैल्यू इस इक्वेशन के लिए पुट कर रहे हैं। इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y, x का वैल्यू कितना है 5 माइनस 2y, 2 इंटू y, y की प्लेस पे क्या रखिएगा 2, तो कितना हुआ 5 माइनस 4 इक्वल टू 1। क्या सेटिस्फाइड हुआ, हाँ हुआ। तो तब ये दोनों इक्वेशन साइमल्टेनियस कहलाएंगे। इसे याद रखने का तरीका ये है कि मान लो दो भाई बहन है या मान लो दो भाई हैं सगे, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है उसके मदर और फादर सेम होंगे, कॉमन होंगे। उस जैसे दो मान लो लड़का है ए और बी, दो भाई या बहन है, अगर इनका फादर और मदर कॉमन होगा तभी कहते हैं कि सगा भाई है, ये सगा भाई या सगा भाई बहन है। उसी तरह से ये दोनों इक्वेशन साइमल्टेनियस मतलब सगा तभी होंगे जब इन दोनों के लिए x का वैल्यू जो है, यानी इसका फादर जो है, इसका जो फादर है वही इसका भी फादर होना चाहिए और इसकी जो मदर है इसका भी मदर सेम होना चाहिए, तभी ये साइमल्टेनियस कहलाएंगे। तो हमारे सिलेबस में साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है जो हमें पढ़ने हैं। क्लियर। अब इसे सॉल्व करने के क्या तरीके होंगे, एक मेथड है ग्राफिकल जो हम लोग सीख चुके हैं, एक बार फिर से उस पर कुछ सवाल करने बाकी हैं। तो इसे ग्राफिकली सॉल्व कैसे करते हैं, तो ग्राफिकली सॉल्व हम लोग ग्राफ पेपर पे करते हैं। उसके लिए आपको करना क्या होगा, ग्राफ कॉपी बोले तो एक छोटा सा ले लेंगे कि आप लोगों को ले लीजिएगा, जरूरत पड़ेगी, प्रैक्टिस उस पर करना है आपको मान लो कोई गिवन इक्वेशन दिया रखा होगा, जैसे हम आपको एक इक्वेशन देते हैं और इस इक्वेशन के बेसिस पे हम आपसे सारा सवाल पूछेंगे। जैसे मान लीजिए 3x प्लस y माइनस 11 इक्वल टू 0, और एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एक और इक्वेशन x माइनस y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसे करना है तो हमें क्या ग्राफिकली सॉल्व करना है, पहली चीजें नहीं, आपको सॉल्व ग्राफिकली का मतलब हुआ कि ये दोनों का आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन दे रखे हैं, मतलब इन दोनों के लिए x और y का वैल्यू आपको फाइंड करना है, पहली बात। दूसरा कि अगर ये ट्रायंगल बनाए, कभी पिछली क्लास में हमने आपको बताया था इसका, ये ट्रायंगल वगैरह भी बनाता था, याद है, ट्रायंगल बनाते थे और इसके वर्टेक्स वगैरह होते थे x एक्सिस के अबाउट या y एक्सिस के अबाउट, तो इसके वर्टेक्स आपको फाइंड करने हैं। नहीं, अगर ये ट्रायंगल बनाता है, अगर ये ट्रायंगल बनाएगा तो इस ट्रायंगल के आपको वर्टेक्स फाइंड करने हैं और
अगर ये ट्रायंगल है तो कुछ ना कुछ एरिया भी इनक्लोज करेगा, उसका एरिया फाइंड करना है। आइए पहले हम लोग इसको सॉल्व ग्राफिकली करते हैं, फिर आगे बात करेंगे। जब ग्राफिकली सॉल्यूशन की बात करते हैं तो करना क्या है, आपको दोनों इक्वेशन पे अलग अलग तरह से काम करना है। एक पहला 3x + y - 11 = 0। क्या हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं 3x + y = 11? क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं y = 11 - 3x? चलेगा। अब हम लोगों को क्या करना है, इसके लिए वैल्यू पुट करने हैं। एक टेबल बना लेना है आपको x और y का, और आपको हम बोले थे कि कम से कम आपको कितने वैल्यू रखने हैं, मिनिमम 3 वैल्यू रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप रख सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 वैल्यू को आपको कैरी करना है। क्लियर है? आप इसे कॉपी में भी कर सकते हैं और आपको इसके कैलकुलेशन को रफ में भी कर सकते हैं। जैसे हम चाहेंगे यहाँ ही कर लें, कॉपी में ही कर लें। एक x हो गया, एक y हो गया। अब यहाँ पे है क्या कि जैसे ही इस इक्वेशन में x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, y का वैल्यू आते जाएगा, है ना। एक काम करते हैं क्या, x का वैल्यू 2 पुट कर लेते हैं। x का वैल्यू जैसे ही 2 पुट करेंगे तो 3 × 2 = 6 और 5 - 6 कितना होता है, सॉरी 11 - 5 6 कितना होगा 5। तो y का वैल्यू 5 आ गया। अगर मान लो x का वैल्यू 3 पुट कर दिए तो 3 × 3 = 9, 11 - 9 कितना हो गया 2। अगर मान लो हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 11 हो जाएगा, थोड़ा बड़ा वैल्यू आ जाएगा ना, छोटा वैल्यू। 3 4 करें तो कर देते हैं 4 कर देते हैं। अगर 2 3 4 x का वैल्यू 4 करेंगे 3 4 = 12, 11 - 12 -1 -1। अब और भी वैल्यू रख सकते हो। तुम बोलोगे सर काहे 2 लिखे, काहे 3 लिखे, आपका जो मन करे आप रखिए। इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, आपको यही वैल्यू कैरी करना है। लेकिन कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यू, हम लोग 3 लेके चलेंगे। x के लिए इस इक्वेशन के लिए टेबल बन गया, उसी तरह से हम लोग एक टेबल बनाएंगे इस इक्वेशन के लिए। x - y - 1 = 0, x - y = 1, तो -y = 1 प्लस x, या माइनस को उधर भेज दे तो क्या हो जाएगा, y हो जाएगा आपका x - -1। लिख सकते हैं क्या? अगर y को हम लिखना चाहें तो y = क्या होगा, x - 1, x - 1 लिख सकते हैं। y x - 1 लिख सकते हैं आराम से। आइए इसके लिए टेबल बनाएं। 3 वैल्यू कोई रखेंगे, बढ़िया वैल्यू बताइए 2-3। जैसे x का वैल्यू अगर 1 रखोगे तो y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 2 रखोगे y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 3 रखिए y का वैल्यू 2। बढ़िया वैल्यू आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक, अब इसको हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है, मतलब इसके ग्राफ प्लॉट करने हैं। आइए हम लोग इसके ग्राफ को प्लॉट करें। अभी रफ ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं हम। ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको 2 एक्सिस लेने पड़ेंगे। एक होगा हमारा x एक्सिस नहीं, और एक होगा हमारा y एक्सिस। हमने x एक्सिस ले लिया और y एक्सिस ले लिया। ठीक, अब क्या करना है, इसमें तुम्हें नंबर्स बताने, इंटरवल लेने हैं। x पे कुछ इंटरवल ले लीजिए अपने सुविधा अनुसार। जैसे हमने 1 1 का इंटरवल लिया तो 1 2 3, x मैक्सिमम कितना गया 4, चलो 4 5 ले लिए। y मैक्सिमम कितना गया 5 तक। तो अब देखो 1 2 3 4 5, इधर हो गया -1 -2 -3 -4, इधर -1 -2 -3 -4 -5। y में, x में नहीं, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 5। ऐसे आपको इंटरवल सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है हमें, अब ये इसको प्लॉट करना है। तो देखो x के लिए 2 है, y 5 है। जब x 2 है तो y 5 है, तो when x 2 तो y 5 यहाँ पे है ना। आपको ये ग्राफ पेपर में जब आप ये करेंगे ना, ये वैल्यू आपको एग्जैक्ट मिल जाएगा, लोकेशन आपको पता चल जाएगा। मिल गया ये पॉइंट। इसका अगला पॉइंट है, तो जब x 3 था तो y 2, x 3 y 2, x3 यहाँ पे और y2 कहाँ पे, यहाँ। ठीक है, इसके बाद जब x4 तो y -1, x4 पे y -1 कहाँ पे है, यहाँ पे।
y माइनस 1 मिल गया आपको x बोलते हैं। और सबसे मजे की बात ये है कि ये तीनों पॉइंट्स को जब आप स्केल से मिलाओगे तीनों पॉइंट मिलेगा, ये तीनों पॉइंट मिल जाएगा। नहीं, आपको क्या करना है, ये तीनों पॉइंट्स मिला लेने हैं, तीनों पॉइंट को आपको अच्छे से स्केल से मिला लेना है। मिला लिए, है ना। इसको भी थोड़ा आगे एक्सटेंड कर देना है, कर दिए। चलो ये मान लो y एक्सिस और आगे हो गया है, और ये कहीं ना कहीं y एक्सिस को कट करेगा ना इस पॉइंट पे। चलो ये किसके लिए ग्राफ था, कौन किस इक्वेशन के लिए, पहले वाले के लिए 3x माइनस 11 इक्वल टू 0। हाँ सर, ये वाला बात कर रहे हैं क्या, ये वाली बात कर रहे हैं कि ये वाला तीनों पॉइंट दोनों एक्सिस को कट करे कराना जरूरी है। हम ये पूछ रहे हैं कि x को और y को कट कराना जरूरी है कि नहीं, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। आप बस तीनों पॉइंट को मिला लीजिए। लेकिन हम यहाँ पे जानबूझ के इसलिए किए कि एक ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन में कह रहा है कि ट्रायंगल बनेगा एक, उस ट्रायंगल के वर्टिसेस फाइंड करिएगा और उसके एरिया फाइंड करेंगे। तो आप जब तक फिगर क्लोज नहीं करोगे, जैसे मान लो आपने दो लाइन ऐसी ड्रॉ किया, मान लो आपने दो लाइन ड्रॉ किया, इस दो लाइन को अगर आप आगे एक्सटेंड नहीं करोगे तो ये दो लाइन मीट कैसे करेगा, और अगर मीट नहीं करेगा तो आपको इस पॉइंट का वर्टेक्स कैसे पता चलेगा। समझ पाए, समझ पाए। तो कोई जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है कि आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है, आपसे क्या पूछा जा रहा है, उसके बेसिस पे आपको, जैसे हम लोग ज्योमेट्री में कंस्ट्रक्शन करते हैं नहीं करते हैं, वो तो जरूरत के हिसाब से ना, जरूरत है तो करेंगे, नहीं जरूरत है नहीं करेंगे। क्लियर। अब इसको प्लॉट कर लेते हैं एक बार। x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 0। x का वैल्यू 1 है यहाँ पे और y का वैल्यू 0 यहाँ पे है, यानी ये पॉइंट कौन सा होगा, इस एक्सिस पे कहीं भी चले जाओ y का वैल्यू 0 ही होगा। तो कहाँ पे जाना है, 1 पे जाना है। ये पॉइंट मिल गया आपको एक। उसके बाद जब x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1 तो यहाँ पे मिलेगा। समझ पाए। हेलो, हाँ हाँ की हाँ हाँ आ जाओ। ये हुआ। इसके बाद दो पॉइंट्स तुम्हें मिल गए, एक और पॉइंट ढूंढना है तुम्हें, x3 और y2। x3 यहाँ पे और y2 यहाँ पे। समझ पाए। इनको ज्वाइन करिए। इन तीनों पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको। नहीं, अब देखो एक लाइन यहाँ पे तुम बोल रहे थे सर इसको ज्वाइन नहीं करेंगे, समझो बात को, सर इसको ज्वाइन नहीं करेंगे। अब बताओ ट्रायंगल बन रहा है, आपको लग रहा है कि ट्रायंगल बनेगा, जब तक कुछ ज्वाइन वगैरह नहीं करवाओ तो ट्रायंगल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको एक्सटेंड कर दिए, इसको भी एक्सटेंड कर दिए, तो अब आपको कुछ ट्रायंगल वाली फीलिंग आ रही होगी। ये ट्रायंगल मान लो पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, कुछ ट्रायंगल वाला फीलिंग आ रहा होगा। आ रहा है, तब समझ पाए बात को। ये चीजें हैं। ट्रायंगल ये वाला भी बन रहा है, एक ये भी ट्रायंगल इनक्लोज हुआ है, लेकिन हमें बड़े वाले ट्रायंगल के बारे में इंफॉर्मेशन पूछा गया है। क्लियर है। तो ये जो ट्रायंगल इनक्लोज करेगा, इस इनक्लोज ट्रायंगल का हमको यहाँ पे गिवन है कि y एक्सिस को जो इनक्लोज करेगा ट्रायंगल। तो देखो ये y एक्सिस का ट्रायंगल इनक्लोज है ना, समझना यहाँ पे। अभी x एक्सिस वाला भी आएगा। अगर x एक्सिस वाला ट्रायंगल बोलता तो कौन सा ट्रायंगल लेते सर, समझ पाएगा आपको। अगर हमसे ये कहता कि ट्रायंगल अबाउट x एक्सिस अगर लेना होता तो ये वाला ट्रायंगल लेते, छोटा वाला। अभी बोल रहा है ट्रायंगल अबाउट y एक्सिस, तो y एक्सिस का अबाउट ट्रायंगल ले लिए। अब इसके वर्टिसेस बताओ, तो हो सकता है ये पॉइंट कौन सा है, वो तो ग्राफ पेपर पे पता चलेगा।
अभी फिलहाल देख के बताते हैं हम आपको ये पॉइंट कौन सा होना चाहिए। ये पॉइंट आपका 11 आएगा। इस पॉइंट पे तुम ही बताओ। अच्छा बिना ग्राफ पेपर का भी बता दे ये पॉइंट कौन सा होगा। अब बताओ इस पॉइंट पे यहाँ पे क्या होगा, y का वैल्यू तो पक्का 0 होगा, मान भी करेंगे x का वैल्यू 0 होगा। इस लाइन पे कहीं भी x का वैल्यू 0 होता है, y का वैल्यू तो y वाला एक्सिस है तो y का वैल्यू 0। हाँ यहाँ बस तो ये देखो इस पॉइंट पे क्या होगा, x का वैल्यू तो 0 होगा पक्का, आया ना। x का वैल्यू तो कुछ लिया है, y का वैल्यू 0 किया है। चल जो ये तो पक्का चल गया कि इस पॉइंट पे x का वैल्यू 0 होगा। इक्वेशन में किसका इक्वेशन में x का वैल्यू 0 रखो, x का वैल्यू 0 रखोगे तो y कितना मिलेगा 11। x का वैल्यू 0 रखोगे तो y 11 मिलेगा। इस क्योंकि अब बोलोगे सर इसमें काहे नहीं रखे भाई, ये वाला लाइन है ना, ये वाला लाइन किसका है, इसका है, इसीलिए एग्जाम में आपको ग्राफ पेपर मिलेगा तो इसलिए वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर मान लो यहाँ पे हमें वैल्यू चाहिए तो ये वैल्यू क्या होगा पता चल गया ना, ये वैल्यू क्या होगा 11 और 0। अब तुम ये बताओ, हमको नहीं पता आपको ये वर्टेक्स चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए ना। अब तुम बताओ इसका वैल्यू क्या होगा, बताओ इसका वैल्यू क्या होगा। पेन पेपर का यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं -1 पक्का। कैसे पता थी x को 0 हाँ वहां उस इक्वेशन में पुट करेंगे। अच्छा हाँ x को 0 इस इक्वेशन में पुट करेंगे, किसमें करेंगे, इसमें करेंगे क्योंकि ये लाइन कौन सा वाला है, इस वाले इक्वेशन का है। गुड, x - y - 1 x को 0 पुट करिएगा तो y उधर गया तो y बराबर -1, ये लगभग -1 के आसपास ये वैल्यू कितना हो जाएगा y -1 और x 0। क्या ABC वर्टेक्स आपको पता चल गया, ग्राफिकली सॉल्व हुआ। ये पहले वाले का आंसर बताओ, पहले वाले का आंसर क्या होगा, इसका सॉल्यूशन पूछा जा रहा है तुमसे, तो सॉल्यूशन क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा, जहां पे ये दोनों लाइन आपस में कट करते हैं उसी को सॉल्यूशन कहते हैं। ये दोनों लाइन कहां पे कट करते हैं, इस पॉइंट पे x का वैल्यू कितना है 3 और y का वैल्यू कितना है 2 है, समझ पाए। और अब पहला वाला हो गया, दूसरा वाले में हमसे ये पूछा गया है कि इसका वर्टेक्स पहले बताओ। तो भाई वर्टेक्स बताओ, a का पॉइंट क्या होगा, a वर्टेक्स हुआ, कोऑर्डिनेट क्या हुआ 11 और 0। b का वर्टेक्स बताओ, तो b का क्या होगा, देखो x कितना है 3, पहला वाला सॉरी पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है, आपको गलत बोली, पहला वाला होता है तुम्हारा x, तो x 0 है और y कितना है 11। इसमें भी पहला वाला x होता है, वो पहला वाला x और y बराबर -1। हाँ इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, पहला वाला x कितना है इसका 3 और y कितना है 2, और c का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, c का कोऑर्डिनेट a का क्या है, a का 0 और 11, c का 0 और -1, ये हो गया वर्टिसेस। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इस ट्रायंगल का एरिया बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। आइए हाफ और बेस इनटू हाइट, हम लोग यहाँ पे एरिया निकाल रहे हैं किस एक्सिस के अबाउट, x एक्सिस के अबाउट कि y एक्सिस के अबाउट, y एक्सिस के अबाउट, तो बेस हमें y एक्सिस लेना है। देखो y एक्सिस के अबाउट का मतलब ये हुआ कि आपको बेस y लेना है। अगर यहीं पे x एक्सिस के अबाउट बोलता तो हमें बेस x एक्सिस वाला लेना होता, समझ पा रहे हो। तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल मान लीजिए ABC बना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, हाफ बेस क्या लोगे, बेस लोगे आप कौन सा AC, और हाइट क्या हो जाएगा सर, हाँ अब हाइट क्या होता है, बेस से अपोजिट वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस। तो बताइए डिस्टेंस कितना है 2 होगा ना बाबू, ये मान लो OB या मान लो ABCD है, तो BD हो गया हाइट इसका, समझ पा रहे, बस हो गया। अब हाफ बेस का वैल्यू बताओ कितना होगा, यहां से लेके यहां तक का लेंगे भाई, यहां से यहां तक 11 है और ये है -1, तो क्या 10 12 होगा, डिस्टेंस लेते हैं ना, ये पूरा डिस्टेंस कितना है 12 है, बेस आपका 12 होगा और हाइट कितना होगा, हाइट 3, गुड हाइट 3 आएगा, हो गया 6, तो कितना हो गया आपका 15, जो भी स्क्वायर यूनिट
समझ पाए? Yes. बोलो। तो इस हिसाब से आपका ये वाला एक्सरसाइज में एक पॉइंट और रह गया जो आपको बताने हैं। अब मान लो इसमें एक टर्म आएगा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। तो देखो ये वर्ड क्या है, इस वर्ड का मीनिंग तुम्हें पता है, बस हम समझा देते हैं, उसके बाद ये पूरा एक्सरसाइज आपसे बन जाएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपको बना के भी दिखाएंगे। पहले एक वर्ड बता दें, इसका मतलब देखो, टर्म है आपका कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, या कंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसका सेम एक ही मतलब हुआ। टर्म है समझो कंसिस्टेंस या कंसिस्टेंसी, एक ही बात है। कंसिस्टेंट TANT, इसका क्या मतलब हुआ? जैसे दो इक्वेशन आपको दे रखा है, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। अब मान लो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, ठीक है, ये दो इक्वेशन है, और मान लो इसमें हम लोग दो केस करें फॉर कंसिस्टेंसी। फॉर कंसिस्टेंट क्या होना चाहिए? कंसिस्टेंट के लिए वैल्यू ऑफ x एंड y, नहीं, फॉर एनी x एंड y, फॉर जैसे मान लो हमने दो वैल्यू x और y को लिया, x एंड y, x एंड y satisfy both equation if x and y satisfy both x equal to alpha और मान लो y equal to beta, satisfy both equations। x का कोई वैल्यू और y का कोई वैल्यू अगर दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे तो क्या होगा? ये कंसिस्टेंस होगी। ठीक है, मतलब दोनों का भी मदर फादर कॉमन होगा। तो अगर है क्या कि x का मान लो x y का वैल्यू इसको सेटिस्फाइड कर रहा है लेकिन इसको नहीं कर रहा है, तो वो क्या होगा? इनकंसिस्टेंट होंगे। अभी टाइम है, तब तक बैठो, ये बैठो, फैन के नीचे बैठो, फैन के नीचे बैठो। ठीक, टाइम 4 बजे है, पता है ना? ठीक, पहले आ गया, अच्छा किया। और 1 तारीख से टाइम 3 से 5 हो जाएगा। x का कोई भी वैल्यू, y का कोई भी वैल्यू अगर दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा तो क्या होगा? इक्वेशन कंसिस्टेंस कहलाएंगे। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए तुम बताओ, हमने तुम्हें एक इक्वेशन दिया, जैसे 2x प्लस 3y इक्वल टू 16, जो हम कर रखे थे x माइनस 2y इक्वल टू 1। देखो इसमें ये थे ना कि x बराबर 5 और y बराबर 2, x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 2 दोनों सेटिस्फाइड करता है। इक्वेशन 1 और 2 के लिए भी है ना, दोनों को सेटिस्फाइड करता है। अगर इसी में इनकंसिस्टेंट इक्वेशन तब होगा इफ x इक्वल टू अल्फा एंड y इक्वल टू बीटा डज नॉट satisfy बोथ इक्वेशन। अगर ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड ना करे, किसी एक को ही सेटिस्फाइड करेगा, जैसे x
प्लस वाई इक्वल टू 3 एंड 2x प्लस 2y इक्वल टू मान लो 7। यहाँ पे अगर हम बात करें x और y, जैसे अगर x इक्वल टू 1, देखना अगर x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 रखेंगे, तुम ये बताओ ये तो सेटिस्फाइड हो गया, इक्वेशन 1 2 सेटिस्फाइड हो गया, लेकिन क्या इक्वेशन 2 सेटिस्फाइड हुआ? नहीं ना। तो ये इक्वेशन इनकंसिस्टेंट कहलाएगी। सीधा समझ लो, जो भी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होंगे वो कंसिस्टेंट होंगे, क्योंकि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन उसको कहते हैं जिसके लिए सेम x और y का वैल्यू होता है। क्लियर है? तो कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंट समझ गए लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब हुआ? नॉर्मल सी बात होगी। ग्राफिकली कैसे सॉल्व करना है समझ में आया, वर्टेक्स कैसे फाइंड करना है समझ में आया, एक आपको एरिया निकालना है एक्सिस के अबाउट, वो समझ में आया कि किस एक्सिस के अबाउट हमें एरिया निकालना है। एक्स एक्सिस के अबाउट निकालना है तो एक्स पे बेस मानना है हमें, अगर वाई एक्सिस के अबाउट निकालना है तो वाई को बेस मानना है। समझ पाए? चलिए एक क्वेश्चन करके दिखाइए फटाफट आपको, फिर हम बात करेंगे आगे। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन करके दिखाना है। इस क्वेश्चन में आपको एरिया निकालना है ट्रायंगल जो बनेगा, और वर्टिसेस भी बताने हैं और x और y के वैल्यू भी बताने हैं। देखो हमने x और y का वैल्यू, अगर आप थोड़ा बहुत डाटा ठीक ठाक से पुट करोगे तो सही से ही बिना ग्राफ के भी आ जाएगा। बोर्ड पे देखे तो बिना ग्राफ का भी आ गया था, तो थोड़ा सीधा सीधा बनाइएगा ना, तो बिना डाटा का भी आपका मतलब बिना ग्राफ का भी सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए आना चाहिए। इक्वेशन देते हैं हम आपको, और आपको 5-10 मिनट का टाइम लीजिए और इसे बना के दिखाइए। चैप्टर आपका ये खत्म हुआ है। 11 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। इसे आपको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है, मतलब आपको फाइंड x एंड y, दूसरा वर्टिसेस निकालने आपको, और तीसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म। हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म आपको करना है। चलिए देखिए हमने क्या किया कि दोनों इक्वेशंस के लिए वैल्यू हमने फाइंड कर रखे। आप रैंडम कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। इक्वेशन बना लिया हमने 2y इक्वल टू इतना, y का इक्वेशन बना, x का वैल्यू बारी बारी से पुट करेंगे। x का वैल्यू 3 पुट किया तो y का वैल्यू 1 आया, x का वैल्यू 5, y का वैल्यू -2, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2। उसी तरह से हमने इस इक्वेशन के लिए भी x 3y - 10/2, y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, x का वैल्यू आया, y का वैल्यू, x का वैल्यू, y का वैल्यू, x का वैल्यू। अब इसे हम लोगों ने ग्राफ पे प्लॉट किया है। देखिए कैसे प्लॉट किया। इस वाले इक्वेशन में हमने क्या किया, पहला वाला देखो x3 पे y1 है, x3 पे y1, x5 पे y - 2, x5 पे y - 2 और x1 पे y4 प्लॉट हो गया। सेकंड वाले को देखो जब, सेकंड वाला x - 2 यहाँ पे और y2 है। देखो इसका आंसर भी यही से झलक रहा है। x - 2 पे y2, ये पॉइंट मिल गया। इसके बाद x = 1 पे y4, देखो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 4 होगा। ठीक है, देखो ये वाला टेबल ऐसे भी कॉमन आ रहा है, ऐसे भी आ जाएगा इक्वेशन का। अब x = 4 पे y6, y का वैल्यू 6 होगा। पुट करिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ये वैल्यू आपका यहाँ कहीं जाएगा, गया। अभी तीनों पॉइंट को ज्वाइन करिए, तो तीनों लाइन को जब आप ज्वाइन करिएगा, देखो अब देखो ये कुछ हुआ ऐसा। अब बना ट्रायंगल, जिसे आपको बोलेंगे ए बी और सी। सी कहाँ है, बोलो सी कहाँ है। ये वाला सी होगा ना, सी ये होगा, सी ये ट्रायंगल। देखो ये वाला ट्रायंगल बनना सर,
दिख रहा है ट्रायंगल ना, ये सी हुआ। अब सबका वर्टेक्स बताओ। अच्छा पहला वाला सॉल्यूशन क्या पूछ रहा था, पहले वाले में पूछ रहा था x का वैल्यू बताओ। तो ये दोनों ग्राफ कहाँ पे कट कर रहे हैं, यहाँ पे इस पॉइंट पे x का वैल्यू नहीं दिख रहा था हमें 1, और y का वैल्यू बताओ, y का वैल्यू 4। देखो मेरा ग्राफ पेपर का आया कि नहीं आया, और यहाँ से भी देखो नहीं, देखो जो कॉमन आएगा वही होता है। वर्टेक्स देख लो। अब अगर हमसे वर्टेक्स पूछा जा रहा है तो a का कोऑर्डिनेट क्या होगा सर, a पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ का x1 और y4 1 4। b का कोऑर्डिनेट क्या होगा, b का कोऑर्डिनेट शायद नहीं पता तो निकाल सकते हो, ऐसे -5 होगा। देखो इस पॉइंट पे b है ना, y0 होगा ना, y0 किस इक्वेशन का है, सेकंड वाला, इसमें y0 का वैल्यू पुट करो। y0 क्या होगा -5 है, -10/2 -5 पाया। अगर मान लो ये श्योर नहीं हो पा रही होगा ना, बिल्कुल इस पॉइंट का वैल्यू कितना होगा y0 और x -5 और 0। इस पॉइंट का वैल्यू नहीं पता, कोई बात नहीं, क्या होगा y0 रख दो इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में y0 रखोगे कितना होगा, अगर आप y0 रखिएगा तो ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका, मैं यहाँ पे देखो इमोशनल होके 3 या 4 मत कर देना, यहाँ से फाइंड करना। y0 करोगे तो 3 माइनस मतलब 3x = 11 और x = कितना होगा 11/3, मतलब ये वैल्यू कितना आ जाएगा 3 3 जा 9, यानी 3 पॉइंट कितना 3.3 के आसपास ये वैल्यू कितना हो जाएगा तुम्हारा, x का वैल्यू 3.3 और y का वैल्यू 0, तो लगभग ये c 3.3 और y का वैल्यू 0। बात एरिया की करें, समझ पाए इसे, कल सब लोग बनाएंगे ये वाले पूरा चैप्टर, जब तक क्लास नया स्टार्ट होता है ये चैप्टर आप लोग खत्म कर लीजिए। 3 दिन और क्लास होगा ना, 3 दिन में पूरा पढ़ा के ये चैप्टर खत्म कर देते हैं। एरिया कैसे फाइंड करेंगे, हाफ बेस इनटू हाइट, बेस हम लोग x को लेते हैं। देखो आप एरिया x एक्सिस के अबाउट फाइंड करो, y एक्सिस के अबाउट फाइंड करो, सेम ट्रायंगल है तो एरिया सेम रहेगा ना, किसी भी एक्सिस के अबाउट फाइंड करो। हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC करते हैं, ABC हाफ बेस क्या होगा इसका, बेस अगर आप BC लेते हो तो हाइट क्या हो जाएगा सर, इस बेस से अपोजिट वर्टेक्स, वर्टेक्स ये है, ये हाइट नहीं पता है तुम्हें, ये मान लो AD है, AD हाफ बेस का वैल्यू कितना होगा कोई बताएगा, यहाँ से 5 और यहाँ से 3.3 तो 8.3 और हाइट कितना हो गया 4। बस सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 3 गुना 6 8 गुना 16 16 पॉइंट समथिंग स्क्वायर मीटर। समझ पाए, लिखना नहीं है, समझ गए ना। तो चलिए ये चैप्टर हुआ आपका कंप्लीट, आप लोग इसे बना के कल कंप्लीट करिएगा 3A और कोशिश करिएगा ग्राफ कॉपी में बनाए, कोशिश करना है कि ग्राफ कॉपी बनाए। तो एक्सरसाइज 3A आप लोगों को बनाना है, क्लियर। चलिए आज के लिए मिलते हैं फिर हम लोग कल अगले क्लास में, धन्यवाद।